हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष और आपका स्वागत है मेरे चैनल एग्ज़ाम इंट्रो में। आज हम बात करेंगे ग्रुप डी के बारे में। ग्रुप डी का लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था, कौन से जोन आपके सेफ़ जोन में हैं, आपके कौन से जोन कितने नंबर जो होते हैं वो आपके सेफ़ हो जाएंगे अगर आप इतने नंबर लाते हो ग्रुप डी में, तो वो सब कुछ बात करेंगे। और साथ ही साथ बात करेंगे एग्ज़ाम कब कंडक्ट हो सकता है। ठीक है, ये सब चीज़ों की बात करेंगे हम इस वीडियो में, तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक, ताकि आपको सारी मदद जो भी है इन्फॉर्मेशन है वो मिल सके। सो उससे पहले प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा जरूर बनिएगा। सो आइए देखते हैं हम वीडियो को। जो कि ग्रुप डी का जो अभी आया था फॉर्म वो 2019 में आया था, जिसका नाम जो CN नंबर 01/2019 है। ठीक है, उसमें आपका अक्रॉस इंडिया जो आपका मैट्रिकुलेशन लेवल पे था उसमें 1,03,769 सीटें थी। ठीक है, जो कि आपको मैंने बता दिया। उसमें आपका CBT टेस्ट होगा, उसके बाद आपका होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, ये आपका प्रोसेस है जो मैंने बता दिया। जो एप्लीकेशन जो था वो आपको 12 मार्च से 12 अप्रैल के बीच आपने डाला था, जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं कि कट ऑफ क्या था। ठीक है, लास्ट ईयर का, इससे बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं अजमेर के, तो अजमेर में आप देखिए यहाँ पे 73 था। ठीक है, जनरल का, और OBC का 70, और SC का था जो 63 था, और ST का था वो 60 था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई था। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं UR का। देखिए, एक और चीज़ था कि लास्ट टाइम जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उस केसेस में क्या कितने के 100 मार्क्स से ज़्यादा आ गए थे नॉर्मलाइज होने पे। ठीक है, लेकिन इस बार नहीं होने वाला है, नया नॉर्मलाइजेशन का रूल आया है। इस बार किसी के भी 100 मार्क्स से ज़्यादा नहीं जाएंगे, तो प्लीज़ इसके लिए आप टेंशन फ्री रहिएगा। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करते हैं इलाहाबाद की। तो इलाहाबाद में क्या है कि 74 जनरल का कट ऑफ था, OBC का 69 था, SC का 62 और ST का 50 था। ठीक है, अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो UR का 71 था, OBC का 66 था, और SC का 60 था, और ST का 57 था। अगर हम बात करें बेंगलुरु का, तो उसमें 62 था UR का, OBC का 56 था, SC का 49 और ST का 48 था। ठीक है, अगर हम UR की बात करते हैं तो 75 था, वो जनरल का था, और OBC का था 70, और SC का था 63, और ST का 58 था। बाकी एक्स सर्विसमैन और आप देख सकते हैं कम्युनिटी का जो कि दे रखा है, और आपका CCAA इन रेलवे में जो कि कर्मचारी हैं उनका भी दे रखा है। ठीक है, तो वो भी अलग से दे रखा है, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करें बिलासपुर का UR का 70 था, और OBC का 66 था, और SC का 59 था, और ST का 52 था। ठीक है, और अगर हम बात करें भुवनेश्वर का, तो वहाँ पे UR का 73 था, और OBC का 69 था। ठीक है, और SC का था 60 था, और ST का 55 था। अगर हम बात करें चंडीगढ़ की, तो चंडीगढ़ में UR का 75 था, OBC का जो 68 था, और SC का था जो 34 था, और ST का 55 था। उसके बाद हम बात करते हैं चेन्नई का। चेन्नई में UR का 71 था, OBC का 68 था, SC का 61 था, और ST का 55 था। ठीक है, अगर हम गोरखपुर की बात करें तो 73 था UR के लिए, OBC के लिए 69, SC के लिए 60, और SC के लिए 60 और ST के लिए 54 था। गोरखपुर भी थोड़ा डेंजर जोन में आता है। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। आगे हम देखेंगे कौन सा जो जोन है वो बहुत डेंजर जोन है, कौन सा ग्रीन जोन है। ठीक है, वहाँ से हम वो ये भी देखेंगे आगे चल के। गुवाहाटी की बात करें तो अगर UR का बात करें तो 77 था, OBC का 72 था, और SC का 67 था, और ST का 57 था। कोलकाता की बात करें तो UR का 80 था, OBC का 71 था, SC का था 71, और ST का था 55। कोलकाता भी बहुत डेंजर जोन है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे आप। मुंबई की बात करें तो UR के लिए 67, और OBC के लिए 63, SC के लिए 58, और ST के लिए 52 था। पटना की बात करते हैं तो 77 पटना की बात करते हैं तो UR के लिए 77 था, और OBC की बात करें तो 72 था, और SC के लिए बात करते हैं तो 61, और ST के लिए 58 था। हम पॉइंट के बारे में डिजिट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये इतना कैलकुलेटिव अभी के टाइम नहीं है कि हाँ आपका मोटा मोटी आपको बताया जा रहा है। ठीक है, इसलिए अगर हम रांची की बात करें तो UR का 76 था, और OBC का 71 था, और SC का 62, और ST का 58 था। अगर हम बात करें सिकंदराबाद का तो वो आपका हो गया 69, जो कि UR के लिए था, OBC के लिए 65, और SC के लिए 59, और ST के लिए 56 जो कि था। अब हम देखते हैं कि जो सेफ जोन है ग्रुप डी के लिए वो कौन कौन सा है। सेफ जोन बोल रहा हूँ मैं, सेफ जोन के बारे में बाद में देखेंगे।
सेफ़ मार्क्स कितने आने चाहिए, तो आप बिल्कुल सेफ़ हो आप ग्रुप डी में, ठीक है। आपके जो पहला CBT है उसमें, ठीक है। तो बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिएगा अगर इतने मार्क्स आपके आ जाएंगे तो, अगर एग्ज़ाम होता है तो, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इतने मार्क्स अगर आते हैं आपके एग्ज़ाम होने के बाद, तो आपको कोई कट ऑफ देखने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल क्लियर कर जाओगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप देखिए, UR के लिए अगर 66 प्लस आता है आपके, तो आप किसी भी जोन में हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, किसी भी जोन में, ऐसा नहीं बात कर रहा हूँ लो कौन है हाई कौन है, इस जोन में कितने कम जाएंगे, किसी जोन में ज़्यादा जाएंगे, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप UR से 66 प्लस जा रहे हो, तो आप बिल्कुल, आपको कोई कट ऑफ देखने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल क्लियर हो रॉ मार्क्स में, ठीक है। अगर आप EWS से हो 60 प्लस जा रहे हो, तो बिल्कुल कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल क्लियर कर जाओगे। OBC में 62 प्लस है, और SC में देखिए 52 प्लस, और ST में देखिए तो 48 प्लस, ठीक है। ये आपका मैंने बता दिया, जो कि आपको इतने अगर आते हैं तो आपको कोई कट ऑफ देखने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल 110% आप क्लियर हो, ठीक है। आप कहीं से भी हो, किसी भी जोन से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे, ठीक है। पहला CBT। उसके बाद हम बात करें सेफ़ जोन कौन कौन सा है, और आपका जो टफ़ जोन है, मतलब जहाँ पे कट ऑफ हाई जाएगा, वो कौन कौन सा जोन है, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए सेफ़ जोन में देखिए पहले होता है मुंबई आता है, ठीक है, बेंगलुरु और सिकंदराबाद, ये 3 जो होता है बिल्कुल सेफ़ जोन में है, इसके कट ऑफ उतने नहीं जाएंगे, और हर साल ये ऐसा ही होता है, ठीक है। 2014 में, 14 से पहले भी ऐसा ही हुआ था, और 2018 में भी ऐसा ही हुआ था, 2019 में भी यही होगा, ठीक है। तो इतने जो आपके सेफ़ जोन है 3 जोन। उसके बाद मीडियम जोन होता है, वो अहमदाबाद होता है, जहाँ पे मीडियम रहता है कट ऑफ, बिलासपुर और चेन्नई और गोरखपुर, ये 4 जोन है जो कि मीडियम रहता है, उसमें ज़्यादा हाई ना लो रहता है, ठीक है, वो मीडियम रहता है। और जो रेड जोन है उसमें आ जाइए अजमेर, अजमेर का नाम तो पहले आता है। उसके बाद इलाहाबाद हो गया, भोपाल हो गया, भुवनेश्वर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, गुवाहाटी और कोलकाता, ये जो है रेड जोन में आते हैं, ठीक है, क्योंकि इनका जो आपका कट ऑफ है बिल्कुल हाई जाने वाला है। तो प्लीज़ यहाँ से अगर भरे हैं, लेकिन मैंने जो कट ऑफ बताया, अगर उतने आपके स्कोर हो जाते हैं रॉ मार्क्स में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी हो आप क्लियर कर जाओगे, ठीक है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप गुवाहाटी से हो, कोलकाता से हो, मुंबई से हो, गोरखपुर से हो, या आप कहीं सिकंदराबाद से हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप क्लियर कर जाओगे, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एग्ज़ामिनेशन की, एग्ज़ाम कब होता है, ठीक है, तो उसके लिए हम बात करते हैं एग्ज़ाम डेट के बारे में। तो देखिए, अगर NTPC का जो पेपर था, अगर वो समाप्त हो जाता अप्रैल में, अरे मार्च में, ठीक है, मार्च या अप्रैल में, ठीक है, तो आपका 1 महीने के बाद आपका स्टार्ट हो जाता कौन सा, ग्रुप डी का पेपर। ऐसा पहले का था, ठीक है, पहले का था। लेकिन अब क्या सिनारियो है कि अभी तो पेपर हुआ नहीं है कम्प्लीटली, अभी बचा हुआ पेपर। तो अगर जून में पेपर उनका होता है, ठीक है, तो आप समझ लीजिए जुलाई छोड़ दीजिए, ठीक है, और शायद अगस्त भी छोड़ना पड़ जाए, क्योंकि देखिए इतने सारे बच्चों का एक बार में वहाँ पे एग्ज़ाम होस्ट करना बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी के टाइम अगर रेलवे इतना बड़ा जो एग्ज़ाम होता है ये कंडक्ट नहीं कर सकती है, ठीक है, तो उसके लिए 1, 2, 3 महीना लग जाता है, ठीक है। अगर जून में पेपर NTPC का ख़त्म होता है, तो उस केसेस में क्या होगा, आपका तीसरा महीना, यानी आपका सितंबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होने के चांसेस होंगे, ठीक है। तो आपके सितंबर में एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो ये आपका मैंने एक पैटर्न बताया, क्योंकि यही पैटर्न फॉलो करती है आपका जो रेलवे है वही, ठीक है। सो प्लीज़ आप अगर तैयारी में लगे रहिए। अगर उस समय तक पेपर होता है सितंबर तक, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका 4 महीने से ज़्यादा जाएगा, ठीक है। तो आपका देखिए कितने बच्चों का स्टार्टिंग में होगा, कितने बच्चों का लास्ट में होगा। प्लीज़ आप पढ़ाई करते रहिएगा, कहीं से भी आप ऐसा नहीं रिलैक्स कीजिएगा कि हाँ अब तो एग्ज़ाम में टाइम है, ये है वो है। अगर आप अपना लेवल को बनाए रखिएगा तो आपको एक दिन सक्सेस ज़रूर मिलेगा। नहीं तो जहाँ आप ढीला पड़े, जहाँ आपने छोड़ा पढ़ाई को, कंसिस्टेंटी हट जाएगी। अगर कंसिस्टेंट नहीं है आप, तो बिल्कुल आपका वहाँ पे रिज़ल्ट जो होगा वो आपका अल्टर हो सकता है। तो प्लीज़ आप बने रहिए और पढ़ाई करते रहिए। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया हो। कट ऑफ, सेफ जोन जो भी मैंने बताया है, और जो भी मैंने कट ऑफ बताया, इतने अगर आते हैं तो आपको कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपके इतने परफॉर्म कर लेते हो तो, ठीक है। तो प्लीज़ अपना पढ़ाई में लगे रहिए और अपने घर में रहिए, और आप टेंशन मत लीजिए किसी भी चीज़ का कि हाँ आगे बाहर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। घर में है तो बिल्कुल सेफ़ है, और बाहर निकलिए तो मास्क पहनिए, और मास्क को अच्छी तरह से पहनिए जैसे पहना जाता है, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं। सो आप पढ़े लिखे हैं और आप समझदार हैं, तो प्लीज़ ऐसा ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।